प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट कोचिंग परिवार में हम आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोविड-19 के कारण जिन भी लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इतना साहस दें कि उनका जीवन आगे की ओर अग्रसरित हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, हमारे स्टेट के जो लोग हैं या कंट्री के जो लोग हैं, जो ऐसे परिवार जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो गई इस कोविड-19 के कारण, हमारा ब्राइट कोचिंग परिवार उनके साथ खड़ा है। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हमारा ब्राइट कोचिंग परिवार पूरा प्रयास करेगा। ऐसे विद्यार्थी जो हमारे स्टेट के बाहर हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर हैं, जिनके अभिभावक की डेथ हो गई है, हम अपने यहाँ उन्हें ऑनलाइन प्रवेश बिल्कुल फ्री देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और हमारे क्षेत्र के जो बच्चे जो ऑफलाइन में हमारी कोचिंग में आ सकते हैं और अगर उनके अभिभावक की डेथ हो गई है तो हमारा ब्राइट कोचिंग परिवार तन मन धन से उनके साथ खड़ा है। उनकी पूरी की पूरी शिक्षा 9th, 10th, 11th, 12th पूर्णतः हमारे संस्थान में फ्री होगी। हमारे संस्थान का पूरा प्रयास होगा कि केवल फीस ही नहीं अपितु उनके स्कूल की जो कॉपी है, किताब है, ड्रेस है, जूते मोजे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को भी हमारा संस्थान पूरा करने का प्रयास करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी जो भी आपके नॉलेज में आए, आप हमसे संपर्क करके उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। हम इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना उनके साथ है और हमारा पूरा संस्थान उनके लिए हमेशा प्रयास करेगा कि संस्थान की तरफ से जो भी संभव मदद हो सके हम उन्हें प्रदान करते रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो बड़ा कन्फ्यूजन है आपके बोर्ड मार्क्स को लेकर के कि हमको 10th में कितने मार्क्स मिलेंगे, हमको 12th में कितने मार्क्स मिलेंगे। तमाम हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें कितना नंबर मिलेगा, हमें कितना नंबर मिलेगा। आज उसी को ध्यान में रख करके मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। और सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड के जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, वो समझ लें कि उन्हें 12th में कितना मार्क्स मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। बेटा देखिए, जैसे आप समझिए एक स्टूडेंट है, ये क्लास 12th में था, ठीक। अब 12th इसे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये कितनी बातों पर डिपेंड करेगा? 3 बातों पर। आइए बेटा, नंबर 1, इस जो ए स्टूडेंट था, सपोज करिए इसने 10th में जो मार्क्स पाए थे वो 480 मार्क्स पाए थे, 480 मार्क्स इसने प्राप्त किए थे। तो 480 मार्क्स जो प्राप्त किए थे बेटा, 10th में सब्जेक्ट कितने थे? 10th में सब्जेक्ट थे बेटा 6। तो आप क्या करिए बेटा, इस 480 मार्क्स को 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 648। इसका जो रेशियो निकला बेटा वो कितना निकला? 80%। क्लियर? अब बेटा आप क्या करेंगे, इस 80% का
50%। इस 80% का कितना बेटा 50%, तो कितना हो जाएगा बोलिए 80 गुणे 50/100 काट दीजिए बेटा, तो बराबर कितने मार्क्स आए बेटा 40 मार्क्स। इसका मतलब आप समझे बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10th में 480 नंबर पाया था, तो अब 12th की जब मार्किंग होगी तो आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर कॉमन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अब आपको 40 मार्क्स कंपलसरी हो गया कि हर सब्जेक्ट में मिलना ही मिलना है इसके अकॉर्डिंग। आप बेटा आइए सेकंड स्टेज में हम लोग चलते हैं। सेकंड स्टेज में आप बेटा गए थे 11th में। अब 11th में बेटा मान लीजिए 11th में मान लीजिए बेटा हम दो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फर्स्ट आप मान लीजिए मैथ में आपने पाया था, मैथ में 100 नंबर का पेपर हुआ था और उसमें सपोज करिए आपने पाया था 80 मार्क्स। कितना मार्क्स बेटा 80 मार्क्स आपने गेन किया था। क्लियर, 80 मार्क्स आपने गेन किया था, तो इस 80 मार्क्स जो आपने पाया था इसका 40%, इसका बेटा कितना परसेंट, इसका 40% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा 80 × 40/100 काट दीजिए बेटा, तो ये कितना नंबर आया 8 चौको 32, 32 नंबर हो गए बेटा 32 मार्क्स। अब इसके बाद बेटा आप थर्ड स्टेज में कहाँ गए थे, थर्ड स्टेज में आप 12th में गए थे, 12th यूपी। अब इसमें बेटा आपने प्री बोर्ड दिया था, तो सपोज करिए इस प्री बोर्ड में आपने जो नंबर पाया था किस सब्जेक्ट में बेटा मैथ्स में, हम चूंकि अभी मैथ्स की ही बात कर रहे हैं, इसमें आपने सपोज करिए बेटा आपने नंबर गेन किया था 100 में से, सपोज करिए इसमें भी आपने 80 मार्क्स गेन किया था। कितना मार्क्स बेटा आपने गेन किया था 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स जो आपने गेन किया था प्री बोर्ड में बेटा, इसका बेटा कितना 10%, इसका बेटा 10%, कितना बेटा 10%। तो चलिए बेटा इसका 10% आप ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 80 × 10/100। अब आइए बेटा काट दीजिए, तो कितना मार्क्स हो गया बेटा 8 मार्क्स। कितना मार्क्स आपने गेन किया 8 मार्क्स। इस तरह अब आप 12th में बेटा यूपी बोर्ड में आपको टोटल मैथ्स में जो मार्क्स मिले वो कितने मिल गए बेटा, हाई स्कूल से आपने गेन किया कितना बेटा 40 मार्क्स, 11 से आपने कितना गेन किया 32 मार्क्स, प्लस आपने प्री बोर्ड में कितना गेन किया बेटा 8 मार्क्स। तो इस तरह टोटल आपने कितना मार्क्स गेन किया 40, 30, 70, 2, 72, 8, 80। इस तरह से आपने बेटा गेन किया 80 मार्क्स आपने गेन किया 12th में। क्लियर बेटा। अब आइए बेटा जब 12th में आपने 80 मार्क्स गेन कर लिए, 80 मार्क्स आपने गेन कर लिए बेटा, तो अब सेकंड स्टेज पे आ जाइए। ये तो मैथ की बात थी। अब सपोज करिए हम नंबर 2 फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा फिजिक्स की। तो अभी मैंने बताया ये 40 नंबर तो हर सब्जेक्ट में जुड़ जाएंगे, तो ये फिजिक्स में भी 40 नंबर वो जुड़ेगा। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि आप जब 11th में थे तो आपने फिजिक्स में कितना पाया था। तो 11th में फिजिक्स में आपका मार्क्स 70, और 70 में से सपोज करिए आपने पाया था, आपने जो मार्क्स गेन किए थे मान लो 60% मार्क्स आपने गेन किए थे, तो इस 60% का बेटा आप निकाल लीजिए 40%, तो 40/100 ये बेटा कट गया, आ गया 24 मार्क्स। ये आपका हो गया बेटा 24 मार्क्स। अब थर्ड आप 12th प्री बोर्ड आपने दिया था, तो 12th प्री बोर्ड में बेटा आपने फिजिक्स सब्जेक्ट में आपने 70 में से गेन किया था, सपोज करिए कि 60 नंबर इसमें भी आपने गेन किया था 60 मार्क्स बेटा, तो इसका बेटा कितना परसेंट 10%, तो ये हो गया 60 × 10/100। तो इस तरह बेटा आपने कितना गेन किया 6 मार्क्स। कितना आपने गेन किया बेटा 6 मार्क्स। अब इस तरह से आप टोटल ऐड करिए बेटा, तो फिजिक्स में आपको मार्क्स मिल गए 40, तो आपके हाई स्कूल से मिल गए, प्लस 24 आपको मिल गए कहाँ से बेटा प्री बोर्ड से मिल गए, आपको 11th से मिल गए, और 6 मार्क्स आपको प्री बोर्ड से मिल गए।
तो कितना हो गया 40 20 60 और 60 और 10 70, 40 20 60, 60 और 6 4 10, ये इस तरह 70 मार्क्स हो गया। और प्लस बेटा आप मान लीजिए प्री बोर्ड, मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम में फिजिक्स में आपने गेन किया था 28 मार्क्स। कितना मार्क्स? 28 मार्क्स। तो आपको इस तरह से 70 प्लस 28 इज इक्वल 98 मार्क्स। इस तरह ये आपका फिजिक्स का मार्क्स हो गया, ये आपका मैथ्स का मार्क्स, ये आपका फिजिक्स का मार्क्स। अब 70 में से 60 पाना इतना आसान नहीं है बेटा, और वो भी प्री बोर्ड में इतना नंबर पाना या 11th में 70 में से 60 नंबर पाना फिजिक्स में आसान काम नहीं है। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया आपका 12th का होगा। क्लियर बेटा? सभी लोगों के समझ में आ गया कि आप अपना मार्क्स कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया? सारी कंफ्यूजन आपकी मेरे विचार से दूर हो गई कि आपको कितने नंबर मिलेंगे, सब पता चल गया। अब आइए आप समझ लीजिए कि आप 10th में कैसे मार्क्स पाएंगे, इसके बारे में जान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा 10th यूपी बोर्ड वाले भी बड़े उत्सुक होंगे ना कि मुझे कितना नंबर मिलेगा। तो 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चे समझ लें कि उन्हें कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए, जैसे सपोज करिए बेटा आप 10th में हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आप रहे होंगे 9th में। तो 9th यूपी में आप कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ साइंस, ले लेता हूँ विज्ञान ना। तो बेटा मान लीजिए विज्ञान में आपका जो एग्जाम हुआ, आपने 70 मार्क्स का, चूंकि 30 नंबर होता है आपका इंटरनल मार्क्स, आप सभी लोग जानते हैं। तो विज्ञान विषय में 70 मार्क्स में आपने गेन किया था 9th में 60 मार्क्स। कितना गेन किया था बेटा? 60 मार्क्स आपने पाया था। तो बेटा इस 60 मार्क्स का 50% निकाल लीजिए। तो 60 × 50/100। तो इस तरह बेटा ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 30 मार्क्स। क्लियर बेटा? अब आइए, ये तो 9th में हो गया। अब आप कहाँ है बेटा? 10th में। तो 10th में आपने क्या दिया बेटा? प्री बोर्ड। तो जब आपने बेटा 10th में प्री बोर्ड दिया, 10th में आपने प्री बोर्ड दिया, और 10th प्री बोर्ड में सपोज करिए आप इसी साइंस सब्जेक्ट में विज्ञान विषय में आपने बेटा प्राप्त किया 70 में से 60 मार्क्स आपने यहाँ भी गेन किया। तो बेटा 60 मार्क्स यहाँ भी आपने गेन किया, तो इसका भी 50% आप निकाल लीजिए। तो 60 × 50/100। तो इस तरह ये बेटा कैंसिल हो गया। तो आपको कितना मिला बेटा? 6 पंचे 30, 30 मार्क्स ये भी मिल गया बेटा। क्लियर हो गया? अब आइए बेटा, अब 10th में जब आपने इंटरनल एग्जाम दिया तो कॉलेज की तरफ से आपने जो मार्क्स गेन किया इंटरनल मार्क्स, वो 30 मार्क्स में आपने गेन किया, सपोज करिए 29 मार्क्स आपने गेन किया। किस में बेटा? किस में आपने गेन किया? विज्ञान में। तो इस तरह से आपका विज्ञान में, साइंस में कुल नंबर जो हो गया वो आपको कितना मिला? 9th से कितना मिला बेटा? 30। 10th प्री बोर्ड से कितना मिला बेटा? 30। इंटरनल मार्क्स से कितना मिला? 29। तो इस तरह से आपको मिला बेटा 30 30 60, 20 80, 9 89। इस तरह से आपने गेन किया 89 मार्क्स। बताओ किसमें? विज्ञान में। क्लियर? तो अब जैसे आप समझ गए कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो जैसे आपने विज्ञान में निकाला, ऐसे आप सोशल में निकाल लीजिए, हिंदी में निकाल लीजिए, जिसमें निकालना है आप निकाल लीजिए, और आप देख लीजिए कि आपका कैलकुलेशन कितना बन रहा है, कितने मार्क्स आप गेन कर रहे होंगे। ठीक, ये छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से थी। और बेटा एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे हमारे कोचिंग में ऑफलाइन आ सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक की कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है, बेटा आप उन्हें बिल्कुल हमारे संपर्क में लाएंगे। हम उनकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। हम उनसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, और हमारा संस्थान जितना हो सकेगा
हम उनकी शिक्षा दीक्षा को कहीं से हमारा संस्थान प्रभावित नहीं होने देगा। धन्यवाद।